Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, we are going to discuss about the 35 most important current affair MCQs for the month of May 2023. अब ये current affair MCQs will be important for ZAT, IFT, CMAT, TISNET, MAT ये exams. All these exams are conducted in the month of January, February, है ना? तो MAT exam is in February and December. TISNET is in Feb. CMAT is in March. ठीक है, IFT is in the month of December and ZAT is in the month of January. Now all these exams अभी से अगर आप प्रिपरेशन करोगे जनरल अवेयरनेस का तो ये तब तक तो भूल जाओगे, है ना? आज अगर हम ये 35 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ते हैं कल आप ये भूल जाने वाले। तो अभी करना क्या है, बार बार ये वीडियो तो नहीं देख सकते, आधे घंटे का वीडियो बनेगा, बार बार तो नहीं देख सकते। सो व्हाट आई एम रिकमेंडिंग कि एक नया नोटबुक बनाओ, है ना? नया नोटबुक बनाओ एंड उसमें बस लिखते चलो। ठीक है, जो भी आपको करंट अफेयर्स का कोई भी सोर्स से अगर आप पढ़ रहे हो तो वो बस लिखते जाओ और वो नोटबुक मेंटेन करो। फिर जब एग्जाम आएगी उसके 10 दिन 15 दिन पहले वो फटाफट रिवाइज करके आपको एग्जाम में आप रेप्लिकेट कर सकते हो जो भी आपने पढ़ा है। अगर अभी से आप जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी से वो उतना यूजफुल नहीं रहने वाला है जितना आपको वो एग्जाम के 10-12 दिन पहले यूजफुल रहे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दीज एमसीक्यूज। अभी एमसीक्यूज को अभी मतलब एक तो बहुत ही बोरिंग चीज हो जाएगी ये, क्योंकि ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, वहां पे ऑप्शन दिए हैं, मैं करेक्ट ऑप्शन आपको बता दूंगा। ठीक है, टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, मेरे को क्या कहानी पता है इसमें से वो मैं आपको बताऊंगा, है ना? कि भाई इसमें से मेरे को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है तो वो मैं आपको बताऊंगा जिससे शायद आपको रिटेंशन इजी हो जाए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एज पर द डेटा ऑन ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग पब्लिश बाय सिप्री, है ना? ये सिप्री करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग बताती है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन 2022? लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर ऑब्वियसली यूएसए। यूएसए जो है वो अपने जीडीपी के 4% मिलिट्री स्पेंडिंग करता है एंड इंडिया जीडीपी के सिर्फ 2% मिलिट्री स्पेंडिंग करता है ना? एंड इंडिया की जीडीपी है 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स की एंड यूएसए की जीडीपी है 26-27 ट्रिलियन डॉलर्स की, है ना? तो कितना ज्यादा स्पेंडिंग हो गया, है ना? 26 ट्रिलियन डॉलर का 4% स्पेंट ऑन मिलिट्री स्पेंडिंग। ठीक है, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन इज अ बायलैटरल एग्रीमेंट दैट वाज साइंड बिटवीन यूएसए एंड विच कंट्री? तो ये यूएसए एंड साउथ कोरिया के बीच में हुआ था सो दैट जो नॉर्थ कोरिया को ये कंट्रोल कर पाए, ठीक है ना, न्यूक्लियर वेपन्स के हिसाब से, है ना? एंड 1942 में ये हुआ था। ठीक है, तो वॉशिंगटन डिक्लेरेशन यूएस एंड साउथ कोरिया के बीच में। व्हाट इज द टारगेट ग्रोथ ऑफ मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री बाय 2030 एज पर द नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023? नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023 के हिसाब से टारगेट मेडिकल डिवाइसेस सर्विसेज अपने हो जाने चाहिए 50 बिलियन यूएस डॉलर के। ठीक है ना? अब ये डिसीजन क्यों लिया है? बिकॉज ऑफ जो अपने वेंटिलेटर्स कम पड़े, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम पड़े ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, उसके लिए ये डिसीजन लिया है। इंडिया का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए ये डिसीजन लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, विच कंट्री ऑर्गेनाइजेस द एनुअल फ्री लैंड कैंपेन फॉर इंडिजिनस पीपल? ठीक है, एनुअल फ्री लैंड कैंपेन फॉर इंडिजिनस पीपल इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय ब्राजील। ठीक है ना? फ्री लैंड कैंपेन मतलब जो इंडिजिनस का पहले तो मीनिंग समझ लो। इंडिजिनस मतलब अ पर्सन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दैट सॉइल। अभी मैं इंडिया का इंडिजिनस पर्सन हूँ क्योंकि मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया हूँ। ब्राजील का जो इंडिजिनस पर्सन रहेगा वो ब्राजीलियन बोर्न एंड ब्रॉट अप रहेगा। अभी फ्री लैंड कैंपेन मतलब क्या? ब्राजील में बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड लैंड ओनरशिप। बहुत कम लोगों के पास बहुत ज्यादा लैंड है। तो फिर ये फ्री लैंड कैंपेन के थ्रू जिनके पास लैंड नहीं है उनको एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड देते हैं टू डू देयर बिजनेस और एग्रीकल्चर। ठीक है, मुतामिज अग्रिगनार डॉक्टर
Kalagnar pen monument is to be built in the memory of which leader? It is to be built in memory of M Karunanidhi. M Karunanidhi was CM of Tamil Nadu for more than 2 decades. ठीक है. Sultan Al Niadi, who became the first Arab to undertake a spacewalk, is from which country? ठीक है, तो he is from UAE. ठीक है ना. Sultan Al Niadi is the first Arab to undertake a spacewalk. ठीक है. अभी यूएई क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. एमिरेट्स मतलब किंगडम्स. ऐसे ये 7 किंगडम्स का यूनियन है. ठीक है, जिसमें से फेमस आपको पता होगी, आपको अबू धाबी पता होगा, आपको दुबई पता होगा, एंड आपको शारजा पता, है ना. और 4 है, ऐसे 7 एमिरेट्स में मिला के यूएई बनाया है. ठीक है. हु इज द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द ग्लोब रेस? तो ग्लोबल ग्लोब रेस, फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट इट इज भावना कांत. अभी ग्लोबल ग्लोब रेस क्या रहता है? इट इज नॉन असिस्टेड सोलो, मतलब आपको सोलो जाना है. नॉन असिस्टेड मतलब किसी की मदद नहीं लेनी है. ठीक है. एंड सोलो, नॉन असिस्टेड एंड नॉन स्टॉप. नॉन स्टॉप ये राफ्ट रेस होती है. ठीक है, जिसमें आपको ग्लोब का पूरा एक चक्कर मार के आना रहता है. जो राफ्टिंग की बोट रहती है ना, उसमें आपको अकेले जाना है, किसी की मदद ना लेके, एंड नॉन स्टॉप जाना है. तो आपको फ्यूल व्यूल भी कैरी करना पड़ता है उसमें. ठीक है. तो भावना कांत इज द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट दिस रेस, ग्लोबल ग्लोब रेस. रजनी गुहा, who passed away recently, was associated with which profession? He was a historian. तो सीमेट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको. रणजीत गुहा belongs to which profession? तो he was a historian. ठीक है. या फिर एक फोटो दे देंगे, he belongs to which profession or what is his name? ऐसे क्वेश्चन सीमेट में ज्यादा पूछे जाते हैं. वेसाक is associated with which religion? वेसाक is associated with Buddhism. तो वेसाक क्या है? फुल मून डे इन द मंथ ऑफ मे, है ना. तो इट इज द फुल मून डे, है ना. फुल मून डे इन द मंथ ऑफ मे, है ना. तो मई में जब कभी भी फुल मून आएगा, उस डे को वो वेसाक कहते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं बुद्धिस्ट लोग. इस साल 23 मई को आया है वेसाक. ठीक है. डेनिसोवा केव विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये डेनिसोवा केव जो है, ये लोकेटेड है रशिया में. अब ये न्यूज में क्यों थे? क्योंकि यहाँ पे मैमोथ, है ना. मैमोथ आपने देखा होगा. ये अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, तो गेम ऑफ थ्रोन्स में वो मैमोथ एलिफेंट्स जो रहते हैं, मैमोथ, वो उनको मैमोथ कहते हैं. एंड उनके मैमोथ के टीथ मिले थे, एंड टीथ के अलग अलग डेकोरेशंस मिले थे. दैट इज व्हाई दिस डेनिसोवा केव वाज इन न्यूज रिसेंटली. फिर ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस वाज फाउंडेड इन विच ईयर? है ना. तो इट वाज फाउंडेड इन 2016. ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, इसमें बहुत सारे कंट्रीज ने एक एसोसिएशन बनाया. जहां कहीं पे भी अकाल पड़ा, वहां पे ये लोग फूड पे पहुंचाते हैं. ठीक है. डाउकी लैंड पोर्ट which was recently inaugurated is located between India and which country? It is located between India and Bangladesh. इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ये लैंड पोर्ट है. अभी ये लैंड पोर्ट जैसे एयरपोर्ट काम करता है, वैसे लैंड पोर्ट काम करता है. ठीक है. ऐसे इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर में 10 लैंड पोर्ट्स है. एंड ओवरऑल इंडिया में 13 लैंड पोर्ट्स है, जिसमें से 12 गवर्नमेंट ओन्ड है और एक प्राइवेट ओन्ड है. ठीक है. एंड फिर छोटे छोटे लैंड पोर्ट्स भी है. टोटल ओवरऑल 147 या 148 छोटे छोटे लैंड पोर्ट्स भी है, बट मेजर लैंड पोर्ट्स इंडिया में 13 है. ठीक है. Which institution, along with Bank of International Settlement, launched G20 Tech Sprint? तो G20 Tech Sprint ये किसने? आरबीआई ने किया था, along with Bank of International Settlements. ठीक है.
आरबीआई का भी गवर्नर कौन है? शशिकांता दास, है ना, लिख लो, काम में आएगा। The Amazon Fund is maintained by which financial institution? It is maintained by Brazilian Development Bank. अभी ये Amazon Fund क्या है? Amazon फॉरेस्ट है ब्राजील में, उसको लोग जलाते वलाते हैं, तो उन लोगों को वो फंड करते हैं टू indulge into activities which will help them maintain the forest और grow the forest। ठीक है ना, तो ये Amazon फंड उसके लिए कि भाई तुम डिफोरेस्टेशन ना करो, तो Amazon फंड उसके लिए है। In which state was the Buland Bharat exercise conducted? बुलंद भारत एक्सरसाइज कंडक्टेड इन अरुणाचल प्रदेश। अभी बुलंद भारत एक्सरसाइज जो है ये हाई हिली एरियाज में, हिली रेंजेस में ये एक्सरसाइज की जाती है। मिलिट्री ये एक्सरसाइज करती है, वहां पे ट्रेनिंग करती है, हाई रेंजेस पे हिली एरियाज में ये ट्रेनिंग करती है। Which military unit is an auxiliary organization with part-time volunteers who assist the Indian Army? तो ये कौन सी ये है टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है ना, तो ये टेरिटोरियल आर्मी जो है इट असिस्ट द इंडियन आर्मी। कब जनरली असिस्ट करती है? जहां कहीं पे भी नेचुरल कैलामिटी हो गई, जैसे कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, इन सच केसेस जो आर्मी पहुंचती है ये टेरिटोरियल आर्मी होती है, और ये टेरिटोरियल आर्मी इंडियन आर्मी को सपोर्ट करती है। ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी कभी कभार जरूरत पड़ी तो बॉर्डर पे भी जा सकती है। ठीक है, ये वॉलेंटरी आर्मी होती है। The institution released the Regional Economic Outlook, Middle East and Central Asia. Which institution released the Regional Economic Outlook, Middle East and Central Asia? So it is released by IMF, International Monetary Fund. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। हर एक और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनीवा में नहीं है, कुछ वॉशिंगटन डीसी में भी है। Which institution launched Renewable Grid Integration Laboratory and Green Hydrogen Laboratory? So ये किसने बनाया है? आईआईटी रुड़की ने बनाया है। ठीक है, अभी इसके बारे में मेरे को ज्यादा पता नहीं है। Which country researchers created the first baby using mitochondrial donation treatment? तो ये it is done by UK. Which city is the host of DEFCON Hacker Convention? DEFCON Hacker Convention, ये लास वेगस is the host of DEFCON Hacker, मतलब हैकिंग का कन्वेंशन। Which space agency launched Meteosat 12 weather satellite? Meteosat 12 weather satellite was launched by यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है, फ्रांस में। ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन डेवलप द नॉन एक्यूएस ऑल ऑर्गेनिक रेडॉक्स फ्लो बैटरी? है ना, नॉन एक्यूएस ऑल ऑर्गेनिक रेडॉक्स फ्लो बैटरी, इट वाज डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास। ठीक है। Which city is the host of inaugural ministerial meeting of India EU Trade and Technology Council? है ना, इंडिया EU मतलब यूरोपियन यूनियन, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, तो इट इज गोइंग टू बी होस्टेड बाय ब्रुसेल्स। अभी ब्रुसेल्स किस कंट्री की कैपिटल है? इट इज कैपिटल ऑफ बेल्जियम। नेक्स्ट, which department launched the automated return scrutiny module for GST returns? तो ये किसने बनाया है? सिविक, है ना, सीबीआईसी ने बनाया है, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये फुल फॉर्म है सिविक का, सीबीआईसी का। एंड इन्होंने एक सिस्टम बनाया जिससे ऑटोमेटेड स्क्रूटिनी मॉड्यूल फॉर जीएसटी रिटर्न, तुमको ऑटोमेटिकली पता चलना पड़ जाएगा कि कितना जीएसटी आपको पे करना है, कितना रिटर्न आ जाएगा। ठीक है। विच स्टेट प्रोड्यूस्ड प्रोक्योर्ड, है ना, प्रोक्योर्ड मतलब जमा की है, ओवर 6 लाख क्विंटल्स ऑफ फिंगर मिलेट्स अंडर इट्स स्टेट मिलेट मिशन? है ना, तो स्टेट मिलेट मिशन में ओडिशा ने 6 लाख क्विंटल ऑफ फिंगर मिलेट जमा किया। अभी फिंगर मिलेट बोले तो क्या? रागी। ठीक है ना, रागी बोलते हैं ना अपन हिंदी में, उसको फिंगर मिलेट कहते हैं। ठीक है। कपिलेश्वर टेम्पल विच इज
said to be included in the ASI's protected monument list is located in which state? It is located in ओडिशा, भुवनेश्वर में ये टेम्पल है। अभी ये जो कपिलेश्वर टेम्पल है, ये दो जगह है, एक चेन्नई में भी कपिलेश्वर टेम्पल है और एक भुवनेश्वर ओडिशा में भी कपिलेश्वर टेम्पल है। तो जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट लिस्ट में आने वाला है वो ओडिशा भुवनेश्वर का कपिलेश्वर टेम्पल है। ठीक है, और ये शिवा का टेम्पल है, शिवलिंग है यहाँ पे। ठीक है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023? तो साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप इज गोइंग टू बी होस्टेड इन ईटानगर। अब ईटानगर बोलोगे काय की कैपिटल है? इट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सही है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ G7 समिट इन 2023? तो G7 समिट की कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? साउथ अफ्रीका होस्ट करने वाली है। अभी G20 इंडिया में जो हुआ वो G20 हुआ, मैं G7 की बात कर रहा हूँ। तो G7 में कौन सी कंट्रीज आती है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिर जापान, यूके, यूएसए, ये G7 कंट्रीज है। विच कंट्री लॉन्च द स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप? तो स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप जो है ये लॉन्च किया है नासा ने, है ना। नासा कहाँ की है? यूएसए की है। अभी स्पिट्जर, नासा का फुल फॉर्म बोलोगे तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। इन विच सिटी द जनगणना भवन was inaugurated? It was inaugurated in New Delhi. अमित शाह जी ने ये इनॉग्रेट किया था जनगणना भवन। कोलोराडो रिवर flows through which country? It flows through USA and Mexico. USA है ना, southern USA and Mexico से ये फ्लो करती है। Which country enacted a new law that mandates warning labels on alcoholic product? अभी warning labels on alcoholic product will be मैंडेटरी इन आयरलैंड, है ना। आयरलैंड में ये मैंडेटरी रहेगी। ठीक है, जैसे अपने सिगरेट के पैकेट के ऊपर वो वार्निंग लेबल्स आते हैं ना, वैसे अल्कोहल के ऊपर भी आएंगे, बोल रहे हैं आयरलैंड वाले, बस सिंपल। विच सुपर कंप्यूटर was ranked at 75th position at top 500 global सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट? तो वो कौन सा सुपर कंप्यूटर है? ऐरावत। ये ऐरावत किसने बनाया है? सीडेक पुणे ने बनाया हुआ है, मतलब इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर है ये, मतलब इंडिया में बना हुआ है। फर्स्ट रैंक पे, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा आया? फर्स्ट पोजीशन पे कंप्यूटर आया, उसका नाम है फ्रंटियर सिस्टम। फ्रंटियर सिस्टम कहा था? यूएसए का। ठीक है। नेक्स्ट, जॉर्जी गोस्पोडिनो who has won the international bookers prize is from which country? He is from Bulgaria। ठीक है ना, ही इज फ्रॉम बल्गेरिया। एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, मतलब राइटर ही होगा, है ना। कौन सी बुक लिखी इसने? टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर नाम की बुक लिखी, उसके लिए उसको इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज मिला। यूटी यूटी खादर was unanimously elected speaker of which state's legislative assembly? कर्नाटका। recently कर्नाटका elections were conducted, तो जो कर्नाटका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके स्पीकर विल बी यूटी खालिद। ठीक है, सो आई होप आप यू हैव गॉन थ्रू दिस एंड यू हैव मेड द नोट्स ऑफ इट। ये जनरल अवेयरनेस पढ़ने के लिए आपको अभी नोट्स बनाने पड़ेंगे एंड एग्जाम के पहले रिवाइज करना होगा। सो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग द नोट्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी, connect with us on the numbers given in the description. Thank you so much. Jai Hind.